कहाँ से करना होता है बताना जरा। ये हो गए थे। मैरी हो गया ना। मैरी का बताया था कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। पैसिव में कौन सी आ जाती है, टू आ जाती, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब और होती, वो लिख लेना। एक होती क्या, गेट मैरिड टू, गेट मैरिड टू, ठीक है। जो फिक्स होती, याद आती कभी बाई चांस पेपर में तो समझ जाना। जैसे तुम एग्जांपल दो, शी इज गेटिंग मैरिड टू राम, ठीक है। शी इज गेटिंग मैरिड टू राम, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना इसका। चलें आगे। एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखना। नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। चलो आगे। तो देखो अब वो चीज है जो वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ड जो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। वर्ड एक ही होगा पर प्रीपोजिशन अलग अलग होगी, ठीक है। अलग अलग मतलब निकलेंगे उसके, मतलब अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो पहली है, आर्ग्यू विथ होता और आर्ग्यू ओवर होता, ठीक है। आर्ग्यू विथ पर्सन, तो देखो जब भी पर्सन वाली बात होगी, आर्ग्यू तो जानते हो ना, आर्ग्यूमेंट होना, बहस होना, ठीक है ना। आर्ग्यू जब भी पर्सन के साथ होगी तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे, विथ लगाओगे। क्या लगाओगे, विथ, ठीक है। आर्ग्यू ओवर सम मैटर्स, मतलब किसी मुद्दे पर हो, ठीक है, तो फिर क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे। क्या लगाओगे, ओवर, ठीक है ना। किसी मुद्दे पर हो तो ओवर, और किसी पर्सन के साथ हो तो विथ का यूज करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो एक ही एग्जांपल में दोनों हो जाएंगे। डोंट आर्ग्यू विथ योर सीनियर्स, अब देखो पर्सन वाली बात हो गई, सीनियर्स कौन होंगे, पर्सन होंगे, तो कौन लगाओगे फिर, विथ का यूज करोगे। ओवर दिस सिंपल मैटर, मतलब इस साधारण मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो मुद्दे की बात हो रही तो क्या लगाओगे फिर, ओवर का यूज करोगे। क्या का यूज करोगे, ओवर का, ठीक है ना। तो आर्ग्यू समझ में आई, पर्सन के साथ विथ का यूज करोगे, कोई मैटर हो, कोई मुद्दा हो, इसके ऊपर काय का यूज करोगे, ओवर लगाओगे, ठीक है। तो देखो आगे, अटेंड ऑन समवन, अटेंड टू थिंग। देखो अटेंड ऑन का मतलब होता है केयर करना। क्या करना, केयर करना। केयर तो जानते हो, देखभाल, ठीक है। अब देखो किसी पर्सन की देखभाल करोगे तो क्या आएगा, ऑन आएगा। और किसी चीज के बारे में अटेंड करोगे तो फिर क्या आएगा, मतलब किसी चीज के लिए सोचना, तो क्या आएगा, टू आएगा। जैसे तुमसे बोलो, यू मस्ट अटेंड ऑन योर ओल्ड पेरेंट्स, तो मैं अपने जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करनी चाहिए बताओ, देखभाल करनी चाहिए। कुड यू प्लीज अटेंड टू माई बाइक फॉर अ मिनट, मतलब तुम कुछ देर के लिए मेरी बाइक का मतलब देखभाल कर सकते हो। कुछ देर के लिए मेरी बाइक की क्या कर सकते हो, देखभाल, यानी केयर के सेंस में आता है। तो देखो जब भी थिंग्स वाली बात आएगी तो क्या लगाओगे, टू, और पर्सन वाली बात आएगी तो क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। किसमें, अटेंड वाले में। ख्याल रखना, देखभाल करना, ठीक है, दोनों चीजें चल जाएंगी। देखो अपोलोजाइज, यानी क्या होता है, माफी मांगना। क्या मांगना, माफी मांगना। अपोलोजाइज लिखते जाना, इसको हिंदी नहीं आती है, माफी मांगना, ठीक है, क्षमा मांगना। तो देखो जब भी पर्सन से माफी मांगोगे तो क्या लगाओगे, टू, किसी चीज के लिए माफी मांगोगे तो फोर, ठीक है ना। किसी पर्सन से माफी मांगोगे तो टू आएगा, और किसी चीज के लिए माफी मांगोगे तो फोर आएगा। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो मैं, द एक्टर मस्ट अपोलोजाइज टू हिज फैंस, मतलब जो एक्टर है उसने किससे माफी मांगी, अपने फैंस से माफी मांगी, फॉर हिज र्यूड बिहेवियर, अपने बुरे व्यवहार के लिए, ठीक है। किसके लिए, अपने बुरे व्यवहार के लिए। तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, थिंग्स वाली बात हो रही है, मतलब तो क्या लगाओगे यहाँ पे, फोर लगाओगे। क्या लगाओगे, फोर, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, हिज फैंस की, मतलब पर्सन की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे, टू का यूज करोगे, ठीक है। तो दोनों बातें अलग अलग है, पर्सन के केस में टू आएगा, और थिंग्स के केस में क्या लगाओगे, फोर लगाओगे, ठीक है। दोनों बातें याद रखोगे। तो देखो प्रीपोजिशन और आर्टिकल हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें चीजें कैसी हैं, ज्यादातर याद करने वाली हैं, ठीक है ना। तो अब तुम बोलोगे सर याद कैसे होंगे, कैसे तो याद होने से रहे, मैं तुम्हें पढ़ाता जाऊँ तो मैं याद हो जाए। ये होंगी चीजें कैसे, बार बार रिवाइज करने से और प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, तो उतनी चीजें ज्यादा तुम्हें समझ में आती जाएंगी। एक बार में नहीं होगा, अभी हो सकता है कि तुम्हें बोरिंग भी लगे,
ठीक है। तो बोरिंग लगेगा पर दोनों को अच्छी इंग्लिश करनी है अपनी, ठीक है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको मजा भी आएगा। देखो, अप्लाई टू अ पर्सन और अप्लाई फॉर सम पोस्ट, बताओ। हाँ, देखो अप्लाई फॉर पोस्ट का तो पता ही होगा, आवेदन करना होता है। क्या होता है? आवेदन करना। ठीक है, जैसे तुमसे पूछा जाए अप्लाई टू पर्सन, अब इसको क्या मानोगे हिंदी में? जैसे तुमसे बोला जाए द प्यून अप्लाइड टू प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, मतलब उसने प्रिंसिपल से कहा, आवेदन के सेंस में ही आता दोनों। द प्यून अप्लाइड टू प्रिंसिपल, किसको किया? प्रिंसिपल को। जब देखो किसको, पर्सन को करोगे तो क्या आएगा? टू आएगा। और किसी पोस्ट के लिए करोगे तो क्या आएगा फिर? फोर आएगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, कौन सी पोस्ट के लिए किया? क्लर्क की पोस्ट के लिए किया, तो क्या लगाओगे? फोर लगाओगे। पर्सन के लिए क्या लगाओगे? टू लगाओगे, ठीक है। देखो, अकाउंटेबल टू और अकाउंटेबल फॉर, इसका मतलब होता है उत्तरदायी होना या जिम्मेदार होना कोई चीज के लिए, ठीक है। उत्तरदायी होना या जिम्मेदार होना, ठीक है। अब देखो, देखो जब भी पर्सन के लिए जिम्मेदार हो गए, उत्तरदायी हो गए, तो क्या लगाओगे? टू का यूज करोगे। और किसी चीज के लिए हो गए तो फिर फोर का यूज करोगे, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, ठीक है ना। फॉर माई कमिंग लेट, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम लेट आए हो, तो तुम में से कोई आपस में पूछ ले कि लेट क्यों हो गई, रीजन बता, तो वो तुम्हें आंसर क्यों देगी? ठीक है ना, वो तुमसे नहीं बोलेगी ना आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मैं तुम्हारे लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। अगर मैं पूछूं तो बात सही है, ठीक है ना, कि तुम लेट क्यों हुई। अब तुम्हारी फ्रेंड ही पूछ ले कि तुम लेट क्यों हुई, रीजन दे, ठीक है। तो वो तुमसे नहीं बोलेगी फॉर माई कमिंग लेट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर किसके लिए आ रहा है? समथिंग वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। देखो, एंग्री एट और एंग्री विथ। एंग्री एट आता है किसके लिए? कोई चीज पर गुस्सा हो जाना, कोई चीज पर गुस्सा हो जाना है, किसी बात पर गुस्सा हो जाना, ठीक है। एंग्री विथ पर्सन, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाना तो क्या लगाओगे? विथ। और किसी चीज पर गुस्सा हो जाना तो एट लगाओगे, ठीक है। जैसे तुम एक एग्जांपल दो, मैं अपने दोस्त से, ट्रिक बना रहा मैं, किसी बात पर, किसी बात पर गुस्सा हो गया, ठीक है। तो देखो मैं अपने दोस्त से, एक दो बार लिख के, मैं अपने दोस्त से, अपने दोस्त से मतलब क्या आएगा? विथ आएगा। किसी बात पर, किसी बात पर यानी क्या लगाओगे फिर? एट लगाओगे। क्या लगाओगे? एट, ठीक है। तो थोड़ी सी याद करने की जो वो हो जाती। मैं अपने दोस्त से किसी बात पर क्या हो गया? गुस्सा। किसी बात पर यानी एट लगाओगे, दोस्त से मतलब विथ लगाओगे, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ माई मॉम इज नॉट एंग्री विथ मी, मतलब मेरी मॉम मुझसे गुस्सा नहीं है। विथ मी, मुझसे मतलब पर्सन की वाली बात हो रही, बट एट माई मोबाइल, मतलब मोबाइल से गुस्सा है कि मैं फोन चला रहा था इतनी रात को, मुझसे गुस्सा नहीं है। समझ रहे हो बात को? फोन से गुस्सा है वो, है। ऐसा भी होता है क्या? होता ही होगा, है। ठीक है, चलें आगे। अपने पापा तो मोबाइल फोड़ देते क्या? तो कितना ही फोड़ देंगे संग है। ठीक है, तो आगे देखो, एंग्सियस यानी क्या होता है? चिंतित या वरीड होना, ठीक है। चिंतित होना या वरी होना, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, चिंतित होना। तो देखो जब कोई पर्सन से हो तो क्या लगाओगे? फॉर वन सेफ्टी। एंशियस अबाउट द रिजल्ट, कोई रिजल्ट के बारे में हो तो फिर अबाउट आएगा, और किसी सेफ्टी के बारे में हो तो क्या लगाओगे फिर? फॉर लगाओगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो माई फादर इज एंशियस फॉर मी, ठीक है। फॉर मी मतलब पर्सन वाली बात है यहाँ पे, फॉर मी। अभी पर्सन के केस में आएगा तो क्या लगाओगे? फॉर। अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के सेंस में आएगा तो क्या लगाओगे फिर? अबाउट। क्या लगाओगे? अबाउट, ठीक है ना। दोनों चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें, याद वैसे तो आती नहीं है, कम ही आती पेपर में। देखो पेपर में कौन कौन सी आती है बताता जाऊँ तुम्हें, इंपोर्टेंट। ये आती है एंग्री वाली, ठीक है। अकाउंटेबल आती है, अप्लाई आती है,
अपोलोजाइज आ जाती, कम आती, अटेंड भी उतनी नहीं आती, आर्ग्यू आ जाती है। ठीक है, आगे बताता जाऊंगा मैं कौन कौन सी ज्यादा आती। ये हो गई, ये हो गई, जो करना है तुमको। ठीक है, तो देखो बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। ठीक है, राक्षस जैसे हंसना। ठीक है, बस्ट इनटू लाफ्टर। बस्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, यहाँ तक आंसू टपकते रहना। ठीक है, रो रहा है, ऐसा भी होता है, रो भी रहा है, आंसू भी आ रहा है, जोर जोर से होता है ऐसा, मतलब जोर जोर से रोते भी हो और आंसू भी आते जाए। तो आंसू नहीं आते ना, हाँ, वही तो कह रहा मैं। आंसू तभी आते तब बिल्कुल आवाज नहीं चले जाते। बिल्कुल, हाँ सही बात है। तो देखो बस्ट अपॉन अ सिटी या कंट्रीज का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, क्या करना? अटैक, आक्रमण करना। ठीक है, जैसे तुमसे बोलूं सी बस्ट इनटू लाफ्टर एट माय जोक, मतलब वो मेरे जोक पर कैसे हंसी, बहुत जोर जोर से हंसी। ठीक है ना, राक्षस जैसी। ठीक है, तो द अमेरिकन एयर फोर्सेस बस्टेड अपॉन द सिटीज ऑफ सीरिया, मतलब जो अमेरिका की एयर फोर्स है उसने काय पे आक्रमण कर दिया? सीरिया की सिटीज, यानी सीरिया के शहरों पे। ठीक है, हाँ, राक्षसी, राक्षस नहीं होते क्या? अच्छा, सूपनखा ही होता बस है, सूपनखा ही होता, रावण नहीं होता। सी लिखा है, सूपनखा है मतलब यहाँ पे। हाँ, रावण नहीं है। अपने आप को क्या समझते तुम फिर? ठीक है, तुम वही कंपेयर कर रही थी, मैं तो नहीं कर रहा था। तो देखो नाइन्थ नंबर की है ब्लाइंड, इंपोर्टेंट है, देखो जी, बहुत आती है पेपर में, इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो जब एक आई से वन आई हो, वन लेफ्ट राइट कोई सी भी आई हो, मतलब एक आंख से अंधा हो। ठीक है, तो क्या लगाओगे? इन। दोनों आंख से अंधा हो तो क्या लगाओगे? विथ। ठीक है, ब्लाइंड टू समबडी फॉल्स, मतलब कोई चीज को देखकर तुम अंदाज, नजरअंदाज कर दो। ठीक है, उसके लिए क्या आता है? टू। क्या आता है? टू। ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाए सी इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा है तो क्या लगाओगे? इन लगाओगे। दोनों आंख से अंधा होगा तो फिर विथ लगाओगे। आई एम नॉट ब्लाइंड टू योर फॉल्ट, मतलब मैं तुम्हारी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है ना, मतलब नजरअंदाज कर देना हमको। क्या लगाओगे फिर? टू लगाओगे, ब्लाइंड टू। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल होना एक तरीके से फॉल्ट। ऐसा नहीं होता था छोटे में? हाँ, छोटे में नहीं होता था, अगर तुमने किसी को मार दिया तुम पिट के ही आ गए। ठीक है, तुम अपनी मम्मी को लगा ले आए, वो अपनी मम्मी को लगा के ले आया। ठीक है, और अपनी मम्मी कैसी होती थी कि वहां पहुंच गई और उन्हीं के सामने खुदाई को अपने को पीट दिया, हत्या नहीं करा होगा, बाहर ने कुछ नहीं करा होगा। हाँ, ऐसे नहीं होती थे? दो मार गया। अच्छा, भाई मम्मी वो वाली थी, सेकंड वाले हैं। मम्मी मम्मी लड़ने लगती फिर का है? अच्छा, तो ठीक है फिर, घर तक बात नहीं आना चाहिए बस है, बाहर ही निपटाया हो सब, तो सही है। नए मॉडर्न मम्मी है तुम्हारी, हाँ? चलो बताओ टेंथ नंबर, केयर ऑफ थिंग, केयर फॉर समवन। ठीक है, केयर का मतलब जानती हो, केयर करना देखभाल के सेंस में, और केयर परवाह करने के सेंस में। ठीक है, देखो केयर ऑफ थिंग्स मतलब कोई चीज के बारे में परवाह करना तो क्या लगाओगे? ऑफ। किसी व्यक्ति की परवाह करना तो फॉर। ठीक है, मैं तुमसे बोलूं यू मस्ट केयर फॉर योर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की जरूर क्या करना चाहिए? देखभाल या परवाह करनी चाहिए, तो क्या लगाओगे भाई? फॉर का यूज करोगे। विल टेक केयर ऑफ माई बैग फॉर अ मिनट, मतलब एक मिनट के लिए मेरे बैग की परवाह कर लोगे, उसको देख लोगे। ठीक है ना, तो क्या लगाओगे फिर? ऑफ लगाओगे। ठीक है, चीज के लिए या थिंग्स के लिए ऑफ आता है, पर्सन के लिए क्या आता है? फोर आता है। ठीक है, देखो अभी हो सकता है कि तुम्हें बहुत मिसकंसेप्शन हो, कहाँ फोर कहाँ टू कहाँ विथ कहाँ अबाउट। ठीक है ना, पर वो चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तुम बार बार रिवाइज कर लोगे, इस वीडियो को तुम दो तीन बार देख लोगे, तो ऑटोमेटिक सब चीजें आ जाएंगी फिर तुम्हें। देखो कंप्लेंट आती है पेपर में इसको, ठीक है, इंपोर्टेंट है देवी। कंप्लेंट टू समबडी, शिकायत करना होता है। ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी। ठीक है, देखो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से शिकायत करना। ठीक है, किसी चीज के बारे में शिकायत करना।
चीज के बारे में नहीं, किसी बात पर। अगेंस्ट यानी किसी बात पर, ठीक है, किसी के बारे में, किसी के बारे में शिकायत करना। तो देखो, सी कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, किससे शिकायत की? प्रिंसिपल से। अगेंस्ट द प्यून, किसके? किसकी? प्यून की। अबाउट हिज केयरलेस, केयरलेस में मतलब उसकी लापरवाही के लिए या लापरवाही के बारे में, ठीक है। तो या तुम कुछ भी लगा सकते हो। सी कंप्लेंट, उसने शिकायत की, किससे की? प्रिंसिपल से की। किस बात की? मतलब किसकी की? प्यून की। किस चीज के लिए की या किसके बारे में की? उसकी लापरवाही के लिए की, ठीक है। देखो कनकर यानी होता है सहमत होना, ठीक है। तो देखो, कनकर विथ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति से सहमत होगे तो क्या लगाओगे? विथ। किसी ओपिनियन यानी विचार या राय में सहमत होगे तो क्या लगाओगे? इनका यूज करोगे, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं शी कंकर्ड विथ मी, मतलब वो मुझसे क्या है? सहमत हुई। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार के लिए, ठीक है। तो देखो पर्सन से होगे तो विथ आएगा, और किसी बात या ओपिनियन पे होगे तो फिर इनका यूज करोगे, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखोगे। ये है देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर की फेवरेट, और तुम्हारी फेवरेट, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो तुम देते रहते होगे। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती नॉर्मल केस में, तो मैं जस्ता है फोर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर, जो भी है, ठीक है। लगाते हो? नहीं लगाते? क्या, तो हम तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलते कोई बात। समझ गया था ना मैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट आ पर्सन होता है सीधा, कोई व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करोगे तो सीधा नाम लिख दो, या पर्सन के बारे में बात करोगे तो सीधा लिखोगे, ठीक है। हाँ, तुम कोई सक्सेस पे उसको या अचीवमेंट पे करोगे तो फिर क्या आता है? ऑन आता है, ना कि फोर आता है, ठीक है। फोर जस्ता है इसके लिए, ठीक है। तो फोर लगाते हैं ज्यादातर, पर क्या आता है? ऑन आता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, अगर पर्सन के बारे में बात हो रही तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। उसकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, ऑन हिज सक्सेस, तो क्या आएगा फिर? ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन, ना कि फोर आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है ना, कि फोर नहीं आता है, क्या आता है? ऑन आता है। देखो कॉल ऑन का मतलब होता है मिलना किसी व्यक्ति से। क्या होता है? मिलना। देख लेना इसको, फ्रेजल वर्ब में और पढ़ाऊंगा मैं। क्या होता है? मिलना, ठीक है। अब देखो जे भी मिलना होता है पर किसी जगह पर, जगह पर मिलना। कॉल एट यानी कोई जगह पर मिलना, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। जैसे तुमसे बोलूं आई कॉल ऑन द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिला एट द हॉस्पिटल, कहाँ पे मिला? हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल क्या हो गई है? जगह हो गई, ठीक है। एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने, हर महीने वो किससे मिलता है? डॉक्टर से मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हॉस्पिटल में मिलता है। देखो डैश अगेंस्ट अ बॉल समथिंग डैश ओवर एनीथिंग, बताओ। देखो डैश अगेंस्ट का मतलब होता है टकरा जाना, डैश ओवर का मतलब होता है कुचल देना, ठीक है। डैश ओवर एनीथिंग मतलब कोई चीज के ऊपर से निकल जाना, डैश ओवर एनीथिंग, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या? टकरा जाना, टकरा जाना, ठीक है। कुचलना का सेंस भी आ जाएगा, या कोई चीज के ऊपर से निकल जाना। जैसे तुमसे बोलूं द ट्रक डेस्ट ओवर अ रनिंग डॉग एंड द लिटिल लेटर डेस्ट अगेंस्ट द बॉल, ठीक है। मतलब जो ट्रक था वो काय के ऊपर से निकल गया? डॉग को कुचलते हुए निकल गया, एंड आगे जाके काय में गल गया? दीवार से जाके टकरा गया आगे जाकर, ठीक है। देखो डैश अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? टकरा जाना, ठीक है। डैस्ट ओवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज के ऊपर से निकल जाना या कुचल देना किसी चीज को, ठीक है। आती है पेपर में देखो जे इम्पोर्टेंट है। देखो डील विथ, जब कोई व्यक्ति से डील करोगे तो क्या लगाओगे? विथ। और जब कोई ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे, ठीक है ना, उसकी डील करोगे तो क्या आता है फिर? इन आता है। क्या आता है? डील इन समथिंग, ट्रेड भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्या? डील इन ट्रेड, ट्रेड जानते हो? बिजनेस वाले सेंस में, बिजनेस करते हो, कोई उसकी डील करते हो, तो फिर इन आएगा। कोई व्यक्ति से करोगे तो क्या आएगा फिर? विथ आएगा। बच गया, बच गया। आगे देखो, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम,
आई डोंट नो हाउ टू डील विथ दिस प्रॉब्लम माई फादर। अब देखो फादर वाली बात है, ठीक है, उसको नहीं पता कि मैं अपने पापा से कैसे डील करूँ इस प्रॉब्लम के लिए, तो क्या लगाओगे फिर, विथ का यूज करोगे। डील इन ड्रग्स, समझ रहे हैं, तो क्या लगाओगे फिर, ड्रग्स वाली बात हो रही है, समथिंग वाली बात हो रही है, तो क्या आएगा फिर, एन आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। देखो यहाँ है तो सारे इंपोर्टेंट है, और उनमें से ही बताता जा रहा है जो ज्यादातर ही रिपीट होती हैं, ठीक है। अब देखो डाई ऑफ डिसीज या इलनेस, देखो कोई बीमारी से मर जाना या कोई इलनेस यानी बुखार से मर जाना, तो क्या लगाओगे फिर, ऑफ का यूज करोगे। डाई फ्रॉम अ बाउंड, घाव होता है, ठीक है। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग जानते हो, ज्यादा खाने से मर जाए कोई, सुना तो नहीं है पर होता होगा ऐसा, मैंने भी नहीं सुना क्योंकि ज्यादा खाने से निपट गया हूँ। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो जरूर सुना है, ठीक है। ओवर ड्रिंकिंग या फूड पॉइजनिंग ये तो हो जाता है, ठीक है, पर ये वाली चीज मैंने भी नहीं देखी आज तक किसी ज्यादा खाने से निपट गया। देखो डाई इन बैटल, ये कोई युद्ध में मर जाना है, कोई एक्सीडेंट से मर जाना है, ठीक है, तो क्या लगाओगे, इनका यूज करोगे। डाई फॉर कंट्री या बिलीव, मतलब देश के लिए मर जाना है या कोई विश्वास के लिए मर जाना, तो क्या लगाओगे फिर, फोर लगाओगे। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो तुम, डाई इन एक और होता है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, वाइल वर्किंग, ठीक है, काम करते समय मर जाना, तब ये क्या आता है, डाई इन आता है, ठीक है। तो देखो सी डाइड ऑफ कैंसर, अब देखो कोई बीमारी से मर जाना तो क्या लगाओगे, ऑफ। बट हर फ्रेंड डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, पर उसका जो दोस्त है वो कैसे निपट गया, ज्यादा खाने से, ठीक है, तो क्या लगाओगे फिर, फ्रॉम। द सोल्जर डाइड इन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध के मैदान में मर गए, फॉर हिज कंट्री, किसके लिए, अपने देश के लिए, तो क्या लगाओगे, फोर। अब देखो इनकी ट्रिक हिंदी से ही याद कर पाओगे तुम इनको, ठीक है। कोई बीमारी से मर जाना, देखो युद्ध में मर जाना तो मैं, कंट्री के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, कंट्री के लिए तो क्या लगाओगे, फोर। युद्ध के मैदान में, एक्सीडेंट में तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, कैसे मर गया, ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से या फूड पॉइजनिंग से, ठीक है। अब डाई ऑफ तो तुम्हें सबको याद होगा कि बीमारी से मरता है या इलनेस से मरता है, तो क्या होता है फिर, क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना मुझे, मैं तुमको बोलूँ डाई कोरोना, ठीक है, क्या लगाओगे बताओ, हाँ, ऑफ, सारे ऑफ वाले हो, तो देखो यहाँ फ्रॉम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा फ्रॉम, तो देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कोविड 19, ठीक है, तो देखो जो कोरोना है जो वायरस है, बीमारी नहीं है, क्या है, वायरस है, ठीक है, ये है बीमारी, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिखता अब डाई, यहाँ लगा देता, अब आता हो डाई ऑफ कोविड 19, डाई ऑफ कोविड 19, ठीक है ना। आ रही है बात समझना, क्योंकि देखो जो पहले भी आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया था कोरोना, पहले भी आ चुका था, ठीक है। तो हो सकता है कि जब लेटेस्ट है पूछ ले तुमसे ऐसा, कोरोना आ चुका ना अब, तो मैं कोरोना देखेगा, ओ बीमारी, ओ चलो आगे लगा के, हैं, समझ गए। कोरोना आएगा तो फ्रॉम लगाओगे, कोविड आएगा तो फिर क्या लगाओगे, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, कोरोना के साथ फ्रॉम आएगा, कोविड के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। देखो डिफर विथ अ पर्सन, डिफर फ्रॉम अ समथिंग, ठीक है। डिफर का मतलब होता है कोई चीज, डिफर मतलब, अरे क्या बोल, हाँ अलग अलग विचारों, ठीक है, मतलब सहमति ना हो आपस में, उसको बोलते हैं क्या, डिफर। डिफर फ्रॉम समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट विचार होना, ठीक है। देखो ही डिफर्स विथ यू इन दिस ओपिनियन, मतलब उन दोनों के विचार कैसे हैं, अलग अलग है सर, ओपिनियन के बारे में, तो क्या लगाओगे, देखो जब भी पर्सन वाली बात होगी तो विथ आएगा, समथिंग वाली बात होगी तो फ्रॉम आएगा। दिस बुक इज डिफर फ्रॉम दैट बुक, मतलब ये वाली किताब इस वाली किताब से कैसी है, अलग है, ठीक है ना, अलग मान सकते हैं इसको, क्या होता है, अलग।
देखो मैंने बताया था तुम्हें, कल इंटर इंटू पढ़ाया था। मैंने बोला था कि इंटर के साथ इंटू नहीं आता, पर मैंने बोला था एक्सेप्शन होते कुछ, कि एक आध दो केस में वो आ जाता है। वो वाली चीज है कि हाँ कौन कौन से केस में आ जाता है। ठीक है। तो देखो इंटर के साथ इंटू कब आता है, जब कोई तुम न्यू बिजनेस में शामिल हो रहे हो, यानी इंटर कर रहे हो। ठीक है। या कोई रिलेशनशिप में इंटर कर रहे हो, या कोई एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हो, या कोई एरा, एरा यानी होता है योग। क्या होता है? योग। ठीक है ना। या कोई झगड़े में भी इंटर कर रहे हो, तो भी क्या आ जाता है? इंटू आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटू। कोरल होता है, कोरल यानी क्या होता है? झगड़ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, सी एंटर्ड द रूम। यहाँ तो देखो रूम वाली बात है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है ना। सी माई यंगर ब्रदर हैज एंटर्ड इनटू न्यू बिजनेस इन दिस ईयर। अब देखो बिजनेस वाली बात हो गई, तो क्या लगाओगे फिर? क्या लगाओगे? इनटू आएगा। ठीक है ना। ऐसे भी मान सकते हैं, जब भी देखो फिजिकल चीज में एंटर करोगे, फिजिकल यानी जिसको तुम छू वगैरह सकते हो, तो क्या नहीं आएगा? इनटू नहीं आएगा। ठीक है। अब बिजनेस को छू सकते हो? हैं? बिजनेस को? हैं? रिलेशनशिप को छू सकते हो? हैं? एग्रीमेंट को? एरा को? नहीं छू सकते ना। महसूस कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है ना। अब झगड़ा हो जाए, उसमें एंटर कर जाओ, तो छू नहीं सकते। तुम में गल गलू जाए वो बात अलग है। ठीक है। पर झगड़े को नहीं छू सकते तुम, हैं? नहीं तुम बोलोगे सर हम तो पट गए, तुम तो कर दे छू नहीं सकते। हैं? हाइट में एंटर करने का मतलब हाइट को नहीं छू सकते, वो तुम में गल गए, वो चीज अलग है। ठीक है। वो तुम निपटाने जा रहे थे, तुम निपट गए आगे। देखो यहाँ पे एंगेज इन, ये सब सिंपल है, जो आती नहीं है पेपर में, कमी है मुश्किल ही से देखे हुए। देखो एंगेज इन का मतलब होता है बिजी। क्या होता है? बिजी। ठीक है, मतलब कोई काम में बिजी हो जाना। एंगेज तो जानते ही होगे, सगाई होता है, सगाई होना। ठीक है, अंगूठी मंगूठी पहन लेते चार चार पांच पांच हाथों में, उसी को बोलते हैं। देखो लेटली, आई हैव बीन एंगेज। देखो लेटली बताया था ना, जब भी लेटली आता है तो सेंटेंस क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, याद रखोगे, टेंस में पढ़ाया था। आई हैव बीन एंगेज इन दिस न्यू प्रोजेक्ट, मतलब वो आजकल काय में बिजी है, हाल फिलहाल में इस नए प्रोजेक्ट में क्या है वो, बिजी है। ठीक है ना। क्या लगाओगे फिर? बिजी के सेंस में क्या आता है? इन आता है। आई थिंक दे गॉट एंगेज टू ईच अदर प्रीटी फास्ट। ठीक है, समझ गए? क्या पढ़ लो आगे का लिखा। आई थिंक दे गॉट एंगेज टू ईच अदर प्रीटी फास्ट। ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे लगता है वो क्या हो गए, सगाई हो गई उनकी जल्दी फटाफट से। देखो फैमिलियर विद का मतलब होता है क्या? परिचित होना। क्या होना? परिचित होना। देखो किसी व्यक्ति से परिचित हो गए या कोई फैक्ट से परिचित हो गए, तो क्या लगाओगे? विद का यूज करोगे। फैमिलियर टू अ लैंग्वेज, कोई भाषा से परिचित हो गए तो क्या लगाओगे फिर? टू का यूज करोगे। ठीक है। जैसे तुमसे बोला जाए आई एम फैमिलियर विद माधुरी दीक्षित। ठीक है। मैं कौन से परिचित हूँ? माधुरी दीक्षित से। माधुरी दीक्षित कौन है? पर्सन है। क्या का यूज करोगे फिर बताओ जरा? विद का यूज करोगे। आई एम फैमिलियर टू उर्दू लैंग्वेज। अब उर्दू क्या होती है? भाषा है, तो आप काय का यूज करोगे फिर? टू का यूज करोगे। काय का यूज करोगे? टू का। देखो जे भी आती है पेपर में। देखो फॉल अमंग रॉबर्ट्स का मतलब होता है गुंडों में फंस जाना। रॉबर्ट्स यानी क्या होता है? गुंडे डाकू। फॉल ओवर सॉरी अमंग रॉबर्ट्स का मतलब क्या होता है? डाकू या गुंडों में फंस जाना। डाकुओं में फंस जाना से लग लो, डाकू या गुंडों में फंस जाना। फॉल इन लव विथ अ पर्सन। ठीक है, नहीं कहते प्यार में गिर जाना, फॉल इन लव। ठीक है, या प्यार में पड़ जाना, उसको बोलते हैं क्या? फॉल इन लव। फॉल ऑल द एनिमी। फॉल ऑन द एनिमी का मतलब अटैक करने के सेंस में आता है। ठीक है, अटैक वाला सेंस हो जाएगा यहाँ। और यहाँ जानते ही होगे, फॉल इन लव। ठीक है, यानी प्यार में गिर जाना। रजिया फेल अमंग रॉबर्स ऑन द वे, सुना है? रजिया गुंडों में फंस गई, वही वाली बात है। ठीक है। तो फेल अमंग का मतलब क्या होता है? गुंडों में फंस जाना। ठीक है, तभी मैंने रजिया का एग्जाम्पल किया हूँ, तो मैं सीधा याद ही हो जाएगी सीधी है। गाना सुना है ना? रजिया कहाँ है? फंस गई, गुंडों में फंस गई। ठीक है, तो फेल अमंग यानी क्या होता है? गुंडों में फंस जाना है, रॉबर्ट्स वाली बात होगी। तुमसे बोला जाए तरुण सर फॉलन
लव विथ हिज स्टूडेंट, मतलब तरुण सर वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्यार में क्या हो गए, गिर गए। द सोल्जर्स फेल ऑन द एनिमी लाइक अ टाइगर, ठीक है, जो टाइगर है, जो सोल्जर है, कैसे टूटे अपने एनिमी पर, टाइगर की तरह, मतलब टाइगर की तरह अटैक कर दिया उन्होंने। देखो ग्रेटिट्यूड फॉर अ थिंग और ग्रेटिट्यूड टू अ पर्सन, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है क्या, थैंकफुल होना, क्या होना, थैंकफुल होना, आभारी होना, थैंकफुल या आभारी होना, आभारी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कोई चीज के लिए आभारी होगे तो क्या लगाओगे, फोर, किसी व्यक्ति से आभारी रहोगे तो क्या लगाओगे, टू, तुमसे बोला जाए आई हैव शोन ग्रेटिट्यूड टू हिम, आई हैव शोन ग्रेटिट्यूड टू हिम फॉर हिज काइंड वर्क, उसके दयालु काम के लिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, पेपर में आती है, पर कौन सी वाली, ग्रेटिट्यूड, कितनी हो गई यहाँ, 23 हो गए। देखो जंप एट इम्पोर्टेंट है ये वाली, जंप वाली, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बता दे रहा पहले। देखो जंप एट का मतलब होता है कोई प्रपोजल को स्वीकार कर लेना, ठीक है, और जंप टू का मतलब होता है कोई निष्कर्ष पे चले जाना, कूद कर, निष्कर्ष, ठीक है, सीधे एंड पे पहुंचो, कंक्लूजन। ये तुमसे बोला सी जम्प्ड एट दिस ल्यूकेरेटिव, मतलब होता है प्रॉफिटेबल, ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिटेबल, जिसमें फायदा हो तुम्हें, ऑफर, सी जम्प्ड एट मतलब उसने उनका प्रॉबल मतलब ल्यूकेरेटिव ऑफर क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन विदाउट ऑब्जर्विंग द फैक्ट, मतलब बिना फैक्ट को ऑब्जर्व किए तुम्हें क्या नहीं कूदना चाहिए, सीधे निष्कर्ष पर नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। तो जंप टू आएगा निष्कर्ष के लिए, और कोई ऑफर को स्वीकार करते हो या कोई प्रपोजल स्वीकार करते हो तो क्या लगाओगे, एट का यूज करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा आती है पेपर। देखो लीड टू प्लेस और लीड इनटू समथिंग, बताओ, लीड टू समथिंग बताओ, मतलब कोई रास्ते के लिए जाना है या कोई मंजिल के लिए जाना, ठीक है। लीड इनटू समथिंग मतलब कोई चीज को लीड करना, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म होने एक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीड इनटू समथिंग, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ कोई जगह की बात हो रही है, जैसे तुमसे बोला जाए दिस पाथ विल लीड टू सक्सेस, दिस पाथ विल लीड टू सक्सेस, रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है, ठीक है। दीज हैबिट्स विल लीड अस इनटू अ गुड पर्सनैलिटी, अगर तुम यह आदत को अपनाते हो या इनको लीड करते हो तो तुम क्या बन जाओगे, एक तरीके से अच्छी पर्सनैलिटी बन जाओगे, ठीक है, नहीं कहते कि अगर तुम यह आदतों को अपना लोगे तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है, यानी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पहले जो थे वो नहीं रहोगे, बदल जाओगे तुम। देखो लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन ऑन समथिंग और लीन टू सर्टेन ओपिनियंस, ठीक है, बताओ इनका मतलब क्या होता है। हाँ, लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना कोई चीज पर, ठीक है, क्या होना, लीन अगेंस्ट का मतलब सट कर खड़े होना, मतलब टिक कर खड़े होना या सट कर खड़े होना, लीन टू अ सर्टेन ओपिनियन, ठीक है, बताओ इसका मतलब क्या होता है। हाँ, झुकाव होना कोई चीज के लिए, ठीक है, क्या होना, झुकाव। देखो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार से सट कर खड़े या टिक कर खड़े नहीं हो, वी आर नॉट लीनिंग ऑन यू फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं तुम पर डिपेंड नहीं हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। वी शुड ऑल लीन टू हिज ओपिनियन दैट वी शुड नॉट हर्ट अदर्स, हम सबको ऑल लीन टू दिस ओपिनियन मतलब उसके विचार, जो उसके विचार थे इसके लिए, मतलब किसके लिए, दूसरों को हर्ट ना करने के लिए, तो उसके लिए सबका झुकाव था उसके लिए, ठीक है। क्या लगाओगे यहाँ पे, झुकाव के लिए क्या आता है, टू, और डिपेंड के लिए क्या आता है, ऑन, और दीवार सट कर के लिए क्या आता है, अगेंस्ट। देखो लिव फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जीना, लिव बाय मतलब मेहनत से जीना, ठीक है, लिव ऑन खाने के लिए जीना, वाटर के लिए, ब्रेड के लिए, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, लिव विद इन वंस मीन मतलब इनकम के लिए जीना,
ठीक है। इनकम में जीना मतलब इनकम के हिसाब से जीना, मीन्स का मतलब यहाँ पे इनकम है। देखो वी शुड लिव फॉर कंट्री एंड डाई फ्रॉम कंट्री, मतलब हमें अपने कंट्री के लिए और जीना चाहिए और कंट्री के लिए ही मरना चाहिए। द वर्कर्स ऑलवेज लिव्ड बाय देयर सिंसियर लेबर, क्या लिखा है? देखो लिव बाय आता है किसके लिए, मेहनत के लिए। इन नवरात्र पीपल लिव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जानते हो नवरात्रि के टाइम पे जो लोग हैं काय पे जिंदा रहते हैं, फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे। माई फादर टोल्ड मी लिव विथ इन द मीन, मतलब मेरे पापा ने मुझे बताया था कि विथ इन मतलब अपनी इनकम के हिसाब से जीना, या अपनी इनकम के हिसाब से रहो। हाँ जितनी चादर उतने पैर पसारो। ठीक है, बाकी की अपन कल कर लेंगे, इतनी तो याद कर लेना तुम आज।